हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन क्लास ऑफ फोटोशॉप। आज हम लोग फ़ोटोशॉप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझेंगे और उसके टूल्स, उसके वर्किंग बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए चलिए हम लोग एक छोटा सा टूर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक किया, उसमें हमने रन में फ़ोटो लिखा, फ़ोटोशॉप आइकन आपके सामने में आ जाएगा। आपने उसे इंटर दे देना है, आपका फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखना आपको है, आपके सामने में जो स्क्रीन आया है उस स्क्रीन से आपको फेमिलियर होना है। अब रही बात कि इसके साथ हम फेमिलियर होंगे कैसे, तो चलिए बारी बारी से हम सभी कंपोनेंट को देखते हैं। देखिए, राइट साइड में आपके पास दो पैन हैं। ये आपका बेसिकली हिस्ट्री पैन होता है। उसके लेफ़्ट साइड में आपका टूल बार है। ये रहा आपका मेनू। यहाँ पर आपको हर एक तरीके के काम के लिए, जैसे पहला है हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव एज, ओपन एज, ओपन रिसेंट, जो भी है हम उसको देखते हैं, चाहे उसका प्रिंट करना हो या एप्लीकेशन को बंद करना हो। तो ये सारे कॉमन आपको टास्क उस जगह पर मिलेंगे। बेसिकली कुछ एप्लीकेशन से चेंज है, आपने अभी तक वर्ड वगैरह देखा होगा तो उसमें सारा कमांड आपके सामने में है, लेकिन यहाँ पर आपको लिस्ट के रूप में मिलता है। उसके बगल में हमारा एडिट है। एडिट में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब सारा कुछ आपको मिलता है। जैसे कि हम किसी भी फ़ोटोग्राफ्स के एप्लीकेशन को चेंज करना, उसके बैकग्राउंड को देखना है या उसको रिवर्ट करना है, तो ये सब सारा कुछ हम इस जगह से आसानी से कर सकते हैं। तो एडिट एक एसेंशियल पार्ट होता है जिसके मदद से हम काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इमेज। इमेज में जैसे मेनली इसमें आपको मिलेगा मोड है, एडजस्टमेंट है, डुप्लीकेट करना है, अप्लाई इमेज है, इमेज साइज, ये सब सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है लेयर। लेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली हम जितने भी तरीके के इफ़ेक्ट अपने फ़ोटोग्राफ्स पर देना चाहते हैं तो लेयर हमें मदद करता है। विदाउट पिक्चर की क्वालिटी को हटाए या उस पर किसी भी तरह का दूसरा इफ़ेक्ट दिए बिना भी हम लेयर की मदद से बहुत सारे इफ़ेक्ट हम उस पर दे सकते हैं। तो ये एक एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बगल में आपको मिलता है सेलेक्ट। सेलेक्ट से आपको मिलेंगे हाउ टू सेलेक्ट योर इंटायर इमेज और पार्शियल, जो भी आप सिलेक्शन लेते हो। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए हमारे पास टूल भी है, लेकिन यहाँ से भी हम सेलेक्ट ले सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं, उसे स्मॉल कर सकते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं तो इस जगह पर हम जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर बेसिकली आप कह सकते हो ये आपका आर्टिस्टिक अप्रोच देता है। मतलब आप उसमें जिस तरह का भी अप्रोच लगाना चाहते हैं, इवन कि आप उसमें ब्लर चेंज करना है या कोई और भी जूम इन जूम आउट करना है, ये सब सारा काम आप करेंगे। उसके बगल में आपको व्यू मिलेगा। व्यू से आप अपने प्रूफ सेटअप को देख सकते हो, उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, उसे एक्चुअल साइज में देख सकते हो, उसे शो करा सकते हो। तो ये सब सारा ऑप्शंस आपको मिल रहा है। उसके बगल में आपको मिलेगा विंडो। विंडो ऑप्शंस आपको देता है कि जितने भी आपके प्लेटीज़ हैं, जैसे आप जस्ट मैंने आपके दिखलाया है, जैसे टूल बॉक्स है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको मिलता है लेयर्स प्लेटी और हिस्ट्री प्लेटी, ये सब सारा कुछ आपको मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं टूल को। टूल पर आप देखिए, सबसे पहला आपका सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन में आपको दो तरीके का सिलेक्शन मेनली यूज़ में आना है, रेक्टेंगल और ओवल। उसके बाद आप चाहो तो पिक्सल्स के हिसाब से भी सिलेक्शन बना सकते हो। उसके बाद आपका मूव टूल, यानी किसी भी सिलेक्टेड एरिया को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। उसके नीचे में भी आपका लैसो टूल है। ये भी एक सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। फ्री हैंड सिलेक्शन मतलब किसी भी एरिया पर आप मूव कर सकते हो, उसे आप आसानी से सिलेक्शन कर सकते हो। इसमें 3 तरीके के मिलेंगे। उसके बगल में आपको मिलेगा मैजिक वैन। मैजिक वैन टूल ये भी एक सिलेक्शन का ही काम करता है, लेकिन ये कलर को सिलेक्शन करता है। उसके नीचे में आपको है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से आप किसी भी इमेज के साइज़ को छांट सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्रॉपिंग करने के लिए 2 तरीके के मिलेंगे, आगे चलकर उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेहरे पर रिंकल्स है, इन सभी चीज़ों को, या कोई भी दाग धब्बा आ चुका है उसको हटा सकते हैं।
उसके बगल में मिलेगा ब्रश, ब्रश के नीचे में आपको मिलेगा क्लोन स्टैम्प। इसके मदद से आप किसी भी एक्शंस को डबल कर सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में आपको मिलता है लाइन टूल, ब्रश टूल, और उसके नीचे में आपको इरेजर एंड ग्रेडियंट टूल मिलेंगे। ग्रेडियंट्स में आपको ग्रेडियंट्स एंड पेंट बकेट मिलेंगे, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्ट में कलर दे सकते हैं। उसके नीचे में ब्लर है, ब्लर में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लर, शार्पन एंड स्मूथ, जो कि कलर मिक्सिंग के लिए काम आते हैं, जो कि आपके स्मूथनेस को बढ़ाते हैं। और उसके बगल में आपके डॉट गे, बर्न एंड स्पॉन्ज टूल है, जो कलर के हाईलाइट को तय करते हैं, मतलब उसमें आप हीट वेव तैयार कर सकते हो। उसके नीचे में है आपका पाथ सिलेक्शन टूल, और उसके बगल में टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल्स की मदद से आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हो। आप लिखने का भी तरीका है कि आप पैरेलल हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हैं या वर्टिकली लिखना चाहते हैं। उसके बगल में आपके पास आता है पेन, और उसके नीचे में आता है कस्टम शेप टूल में। जैसे शेप टूल में तो आपको रेक्टेंगल वगैरह मिलेगा ही, लेकिन उसके कस्टम शेप टूल में आपको मिलेंगे कुछ भी बना हुआ, जैसे हार्ट का शेप है या ट्री का शेप है या ग्रास का शेप है, उसके पहले आपको मिलेंगे रेक्टेंगल, ओवल, लाइन। तो ये सारा आप वहाँ से शेप टूल से ले सकते हो। शेप टूल के बाद आपको नीचे में मिलते हैं नोट आप बना सकते हो। उसके नीचे में आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर के नीचे में हैंड टूल, और हैंड टूल के बगल में मैग्नीफाइंग टूल। मैग्नीफाइंग टूल्स के मदद से आप अपने इमेज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मतलब कि उसके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके नीचे में आपको मिलता है बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर, जो रेड है जो आपका फोरग्राउंड है और ग्रीन जो है सो आपका बैकग्राउंड है। चलिए अब हम लोग न्यू करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो कैनवास का साइज़ है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स रहता है, लेकिन अगर आप चाहो तो लिस्ट ले सकते हो, पूरे लिस्ट में भी जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा उसके मेजरमेंट को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप पिक्सल समझते हैं तो पिक्सल्स इंच में, सेंटीमीटर में, जो भी आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाता है। चलिए यहाँ पर हमने आपको इंच में करके दिखलाया है। उसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है, ओके करना है। देखिए आपके पास एक कैनवास आ गया। कैनवास कहने का मतलब कि एक ब्लैंक पेपर, जहाँ पर आप किसी भी तरीके का ड्राइंग कर सकते हैं। अब चलिए देख लाते हैं हम आपको कि हाउ टू यूज़ द लाइन। देखिए बारी बारी से मैं टूल्स को लेता जा रहा हूँ और आपको कैनवास पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हर एक टूल का जो शेप है, जो स्टाइल है, आप उससे समझ सकते हो कि कैसे काम करना है। तो सभी में किसी में सर्कल मिलेंगे, जैसे पेंट ग्रेडियंट्स को मैंने लिया, एक लाइन आ रहा है। आप देखिए मैं ग्रेडियंट्स को फिल कर रहा हूँ। दिस इज़ द ग्रेडियंट, मतलब कि मल्टीपल कलर के सीक्वेंस को आप इस जगह पर फीड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल है कि आप ऑब्जेक्ट में या इसको जैसे भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके ऊपर में आपका सारा आप लाइन टूल है। लाइन टूल में आप देखिए उसके थिकनेस को या उन सभी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। उसके बाद आपको जो मिल रहा है वह आपका ब्रश टूल है। ब्रश के शेप को भी आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, या जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर देना चाहते हैं, जिस तरीके का भी। चलिए ब्रश में हम कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने एक स्टाइल सेलेक्ट किया। अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे ये आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन को अगर आप इसके साइज़ को हाइट बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो आप इस जगह से नॉर्मल मोड या ब्रश का साइज़ जो 112 पॉइंट है उसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो ये सब सारा कुछ आप इस जगह से ले सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर जैसे डिज़ोल्व लिया या हमने मल्टीपल लिया, तो अब जो हम लाइन कर रहे हैं वो मल्टीपल में आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए आप ड्राइंग का काम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से स्क्रीन को समझने में कोई प्रॉब्लम आएगा। तो फोटोशॉप जो है सो आपको मदद करता है कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू वर्क, ये सब सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक रेक्टेंगल सिलेक्शन करके दिखलाते हैं। ये क्रॉपिंग है। देखिए क्रॉपिंग में क्या होगा कि जितना आपने सिलेक्शन बनाया वो आपके सामने में आ रहा है। अगर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, नो करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद आप देखिए मैजिक बैंड है। मैजिक बैंड से जैसे सिलेक्शन किए तो जो वाइट एरिया है वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड हो चुका है। क्रॉप आप फ्री हैंड टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप सिलेक्शन करना चाहें। जस्ट अभी एक एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो सामने में। तो आप देखिए ये जो मैंने बनाया ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन है। उसी तरीके से उसके ऊपर में मैजिक बैंड तो आपने देख ही लिया है। अब चलिए रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करते हैं। देखिए सिलेक्शन हो गया। अब मूव टूल से आप इसे देखो। मूव करने का मतलब क्या है, जितना भी आपने सिलेक्शन किया उस पार्ट को आप किसी भी एरिया पर मूव कर सकते हो। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोशॉप। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
और अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करेंगे, इसके आधार पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।